डर, जो चाहे तो आपको आगे बढ़ा भी सकती है और आपको आगे जाने से रोक भी सकती है। चलिए इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का था जो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा नज़र आया। अब उसे गड्ढा पार करने में बहुत डर लग रहा था, तो उसने फैसला किया कि वो वापस मुड़कर अपने घर चला जाएगा और उस सफ़र को वहीं छोड़ देगा। जैसे ही वो घर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसे एक खूंखार जानवर नज़र आया। जैसे ही उसने उस जानवर को देखा, एक बड़ी सी लंबी सी ऊंची सी छलांग मारकर वो उस गड्ढे को पार कर लिया उसने। इसका मतलब है डर ने उससे उस गड्ढे को भी पार करवा दिया। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। ऐसा ही एक डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और वो भी और कोई नहीं, स्टेज फियर है। बहुत लोग इसे स्टेज फोबिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम पब्लिक में या फिर स्टेज पे बोलने की कोशिश करते हैं तो हम फंबल करने लगते हैं, हम हकलाने लगते हैं और डर के मारे हम कुछ बोल नहीं पाते। बहुतों के केस में तो उनके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और ज़बान लड़खड़ाने जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स ये जन्म से तो नहीं होता, मगर कुछ एक्सपीरियंस हमारे बचपन में ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस में रुकावट बन जाते हैं। तो अब ये बात आती है कि ये स्टेज फियर दूर कैसे किया जाए। ऑब्वियसली इसकी कोई दवा दुकान में तो मिलेगी नहीं जिसे आप खा लोगे और अचानक से आप पे स्टेज फियर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्टेज फियर को ख़त्म करना है तो आपको शुरू से शुरू करना होगा। इसका मतलब है कि आपको थोड़े थोड़े लोगों से इंटरैक्ट करना चाहिए। बट अगर आपको इसमें भी डर लग रहा है तो आप मिरर के सामने जाकर बोलने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, बस आपको खुद का सामना करना है। हम अक्सर कुछ करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और कभी कभी कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। दोस्तों, इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है जिससे सीखा जा सकता है और उसमें वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन को डिफाइन नहीं करता। तो अगर आप फिर कभी डर जाओ या डिमोटिवेट हो जाओ तो याद रखना कि दुनिया का तो काम ही है आप में कमियां निकालना। और अगर आप थोड़ा अटक भी गए बोलते समय तो लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि वो आपकी हर बात को, छोटी छोटी गलतियों को कहीं बुक में लिख के रखेंगे। सो जहाँ भी आपको मौका मिले बोलने का, बेफिक्र होके बोलिए। कौन क्या कहेगा वो भूल जाइए। अब ये आपको देखना है कि लोग क्या कहेंगे सोचकर वहीं पर रहना है या फिर उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपको आगे बढ़ना है। तो आप उस लैंग्वेज में बोलिए जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे वो छोड़ दीजिए और खुद फियरलेस होके स्टेज का सामना कीजिए।